प्लीज 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 अगर आप गांधी चौक आओ, आप आपकी पगड़ी पे कुछ लगा हुआ है, फोटो बॉम्ब के निशान है क्या मामा? कबूतर भी है। हाँ जी, तो आपको बंदूक रखते हो, हथियार कुछ ना और हमारे हाथ ही हथियार होते हैं। फिर आपको करवाएंगे कैलाश पर्वत के दर्शन। हाय गाइस, तो ये हमारा अब थर्ड डे है और हम जा रहे हैं काला टॉप जो है खजियार पे। खजियार में। खजियार को कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया और हम जाके देखेंगे कि ये बात कितनी सच है। कैफे डलहौजी की कोल्ड कॉफी पीना मत भूलना, बहुत ही अमेजिंग है, वर्थ एवरी पेनी। आप वो अगर पी लोगे तो मुझे लगता नहीं आप उसके बाद कुछ भी पी सकोगे डलहौजी के अंदर। गाइस फिर से हम आ गए हैं डलहौजी कैफे और मैं रिकमेंड करूंगी कि कॉफी जरूर पिए। गांधी जी की जय। वंस अगेन गाइस, इसकी आवाज को करी जाए प्लीज। एक रिमाइंडर है हमारी जनता के लिए कि प्लीज 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 अगर आप गांधी चौक आओ तो डलहौजी कैफे बिल्कुल जाना और उसकी कोल्ड कॉफी पीना ही पीना गाइस। कैफे डलहौजी या डलहौजी कैफे एक ही बात होती है। जो भी देखे व्लॉग्स। बसे मन में और साफ छोटा चेष्टा पे आगे कोना टाइम दिए काटे दिया तैयारी कोनी हाय हेलो बेस्ट पे आज की डेट में चगाता मैं मार के ना बंदा भी मिठाई बांट दे मारे ऐसे ऐसे बंदे आज की डेट में थोड़ा सबके सटेट सब है। गाइस ये हम कहीं रुके हैं अभी और हमारे पापा कहाँ जा रहे हो पापा? आप आपकी पगड़ी पे कुछ लगा हुआ है, फोटो बॉम्ब के निशान है क्या पापा? ये देखो खरगोश रैबिट, ये फोटो खिंचवाने के लिए रखे हैं, बेचने के लिए ली। मेरा फोटो खींच इधर इधर व्यू व्यू बेटा व्यू। रुको रुको रुको, इधर से कहाँ से लेना था? इधर से देखो देखो कबूतर भी है। हाँ जी, मसकली भी है। मसकली शोल्डर पे खा गया मेरी गाड़ी नहीं खाएगा। घास समझ के खा गया, अभी खा गया। दाढ़ी और खरगोशे की लग रहे हैं आपके। चश्मा लगा के मोंटी पकड़ना, चश्मा लगाओ। चश्मा चश्मा आजा। एक मुझे अरे अरे हाँ हाँ नहीं गिरेगा। पक्का टर्न करो। अरे इधर टर्न अरे नहीं, वो छोटी वाली मधुमक्खी है। वो भी कह रही मेरी फोटो खींचे। काट के चल जा। पंजे चुभ रहे इसके। तो कैसा फील हो रहा है आपको हनी और बन्नी के साथ? हेलो, बहुत अच्छा। वो दोनों तो सो रहे हैं मुझे लग रहा है। सो नहीं रहे, वो धूप सेक रहे। सन बेदिंग सॉरी। वो मसकली भी चाहिए मुझे। अब भैया से पकड़ लो। जोबी के व्लॉग्स कैसा लग रहा है आपको अच्छा मसक्कली के साथ? अच्छा। हेलो गुटरगू। ये लो किसको चाहिए? नहीं मुझे तो नहीं चाहिए ये। कुछ नहीं कहेगा, ऐसे ही रहो आप। तो आएगा वो। वाइल्ड लाइफ है सारा। कौन आया था? बालू आगे 2 बार तोड़ के दुकान। अच्छा गाइस, बालू आया था इधर। बालू व्हाइट आंधे चिट्टे बालू आया था। ब्लैक 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 बेयर। दो चाय किसकी है ये? आवाज देख ली। हाँ भाई, दो चाय किसकी है? तो आसपास रहते हैं भालू यहाँ से? वाइल्ड लाइफ है। अच्छा शेर भी आंधा, शेर शेर नहीं होता सारी, चीता वगैरह। लेपर्ड होगा ना? लेपर्ड होगा आपा, शेर नहीं होगा। शेर नहीं आंधा। बाघ बोलते, शेर यहाँ बहुत मुश्किल। टाइगर इतनी ऊपर तो नहीं आएगा। नहीं आता है, लेपर्ड तो आता है। बाघ जो बाघ बोलते हैं ना, बाघ टाइगर। जो दाढ़ी वाला होता है ना, हाँ जी हाँ जी वो होता है। देखा हाँ। हाँ कई बार हमने तो हमारी भेड़ बकरी खाता है, वो खींच के छुड़ाई उसके मुंह से। अच्छा जी। मुंह से छुड़ा लेते हो? हाँ वो जो उसका खून पीता है ना, वो ऊपर फेंकता है ब्लड को। ओ देता है। तो आपको बंदूक रखते हो, हथियार कुछ ना और? हमारे हाथ ही हथियार होते हैं। और ये क्या है, सुनो सुनो सुनो, अरे तजर्बा लो। हाँ, कैसे करना चाहिए अगर आ जाए आगे लेपर्ड तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली दिन में तो आपको बाई चांस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। रात में चलते हो तो हम जैसे कहीं मसाल वगैरह ली होती है ना, मसाल आग के आगे कोई भी जानवर नहीं आएगा। आग कोई जानवर नहीं आएगा, डरता है। आग मसाल डरते हैं आग से।
ठीक ओके। उससे हम जैसे रात में 12-1 बजे का भी काम पड़ जाए, जैसे निकलते हैं। ग्रुप में जाते नहीं हैं? नहीं, अकेले भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मसाल ये टॉर्च मसाल ले लो, कोई बात अरे बड़े दिलेर आदमी है। हाथ मिलाया आपने चीते से? नहीं। हाथ मिलाया कई बार। खुद की बकरी को पकड़ ली थी उसने, डेड कर दी थी। हाँ वो बकरी खींची थी उसके मुंह मुंह में से। हाँ, वो पूरा हमारे को ही लाल कर देता, वो खून फेंकता आपने रियलाइज किया? खून फेंकता है चीज़ से। देखो जब दादू ने बोला ना आपने नहीं है। हाथ मिलाया कभी चीते से, फिर उन्होंने बोला नहीं, फिर दादू ने बोला लो मिलाओ। चीता ही कह दे, चीता ही कह दे दादू को। चंबा में वो अपने आप को बोल रहे चीता। हाँ, आदमखोर चीता ने कोट पहन रखा है, शूज पहन के चीते ने। इसके पीछे जो आती मैं स्प्राइट्स लूंगा। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये अपना हिमालय है, डलोजी में आता है ना ये। चलो जी हाँ वो जी, पीर पंजाब। वो पीर पंजाल रेंज है। इसके पीछे अपना पाकिस्तान वाले आ जाते हैं उधर से निकल के पीर पंजाब से। नहीं बड़ा मुश्किल है। एक बार आए थे दो, वो दोनों गांव वालों ने टांग दिए थे। टांग दिए? गांव वालों ने ही, टांग और दिए? किसी ने नहीं। पाकिस्तानी टांग दिया तरह तरह। अपने पहाड़ी मजबूत है वैसे, दिलेर है। वो गांव वाले ने एक जंगल में थे ना, चाचा भतीजा, हाँ उनके ऊपर रख दिए उन्होंने। और रख दी बंदूक। बोले चलो रास्ता दिखाओ, बोले चल ले जंगल में चल। चाचा भतीजा ऐसे रास्ते पे और हम कहाँ हैं? पे लेके लात चाचा मारे भतीजा। सीधे नीचे। और हम कहाँ हैं? जंगल में। दिलेर होते हैं। परफेक्ट। हेलो वो यूज कर ये गाड़ी चल जाती है आपकी ऊंचे टायर। ऑफ रोड है ना सारी ये, ऑफ-रोड थोड़ी ऑफ रोडिंग होती होगी ना। हाँ कच्चा आता है आगे रोड। पर आपकी रूह काम चाहेगी, नीचे ऐसे देखोगे हाँ। हिल जाओगे। तो अभी भैया ने बताया कि यहाँ पे एक डीके प्लेस है डैन कुंड, और हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे हल्की सी ट्रैकिंग होगी जहाँ हमारे ओल्डीज थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, बाकी हम तो झेल लेंगे। आप सभी अच्छे हो, कर लोगे ट्रैकिंग। कितना दूर है काला टॉप से? काला टॉप से सर आपने ये जो दो पहाड़ियाँ मिलती है ना, हाँ जी, पहले यहाँ से ऊपर वाला रोड जाता है, उस रोड पे चले जाओगे तो डैनकुट जाओगे। हाँ जी। फिर नीचे वाले पे जाओगे तो बैरिल आएगा, बैरिल के लेफ्ट मुड़ के काला टॉप के लिए। तो चेंज करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अच्छे से आगे तक जाओ, किलोमीटर वे आगे तो सही मंदिर है। आएगा ना, बड़ा मंदिर। हिल वाले नहीं होंगे, बाकी प्लेन चलेंगे। शूज ये पहन रखे हैं, चल जाएंगे। हील वाला नो हील Should वाला। work। आपने यहाँ से 3 किलोमीटर गाड़ी में जाना है, फिर एयरपोर्ट वाले होंगे, गाड़ी घुमा के पार्क कर लेनी वहाँ पे, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। आसान ट्रैक है, थोड़ा सा चढ़ाई आएगी, आगे प्लेन। मतलब करना है बढ़िया। चंबा टू बम्बा। वहाँ पे कहते हैं बहुत ही अमेजिंग व्यू है, वहाँ से पंजाब दिखता है, पूरी हिमालयन रेंज दिखती है, और वहाँ से कैलाश पर्वत दिखने के भी चांसेस हैं। तो हम चलते हैं वहाँ पे और फिर आपको दिखाएंगे कि डैन कुंड कैसा रहा। और ये देखिए मेरे पीछे का व्यू। तो गाइस हम दायकुंड की ट्रैक कर रहे हैं, और थोड़ा सा खेद है चढ़ाई में। हमारे पापा 70 के हो चुके हैं, तो उनका सांस फूल गया है, बट अब ठीक है, पानी पी के। थोड़ा विस्की पी के तो फटाफट चढ़ जाएगा। विस्की उसे चल जाते हैं। विदाउट विस्की एवरीथिंग इज रिस्की। जस्ट एन FYI, निहारिका जी काफ़ी ऊपर पहुंच चुके थे हमसे। एक्चुअली मुझे वापस जाना पड़ा पापा की वजह से, और वो आ रहे हैं आराम से, पापा मम्मी पापा। पर निहारिका जी यहाँ वेट कर रही हैं अपने स्वामी का मंदिर के दर्शन करने के लिए। मोटिवेशन है, असली मोटिवेशन यही है कि हमको वहाँ से कैलाश दिखेगा और बहुत दूर से महाकाल के दर्शन होंगे। दैट्स द रियल मोटिवेशन। अभी हजारों साल पहले यहाँ पे डायन होती थी, जिसको पंजाबी में डैन बोलते हैं। डायन इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। डायन विच, हाँ हाँ यस, विच होती थी डायन। तो काफी संख्या में थी, बड़े बड़े पत्थरों को में सुराख करके और उनमें रहती थी, हॉल करके। तो आसपास जो भी जंगली जानवर आता था मार जाती थी, इंसानों को खा जाती थी। आतंक मचा रखा था, लोगों को भय था, आतंक था। तो उन्होंने शिव जी की पूजा करी, शिव जी को प्रकट किया। शिव जी ने कहा मेरे बस की नहीं, काली माँ की पूजा करो। फिर काली माँ की पूजा करी। काली माँ ने भेष बदल के प्रकट करके इस पहाड़ पे आई, डैन कुंड पे। तो उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, कुश्ती लड़ी, पहलवानी जिसे कहते हैं, पंजाबी पहलवानी। तो इसलिए पहलवानी माँ का नाम है, पहलवानी। अच्छा। तो माँ काली का मंदिर है, माँ काली का रूप है। उन्होंने डायनों को खत्म किया यहाँ से। डायन कुंड इसलिए कहते हैं, डायन कुंड। तो कुंड को खत्म किया, डायनों का आतंक को खत्म किया। काली माँ का मंदिर है यहाँ पे। तो पहलवानी इसलिए कहते हैं, कुश्ती लड़ी थी वो डायनों के साथ, पहलवानी माँ। तो ये इतिहास है। माता रानी की जय, जय। काली माँ की जय, तो भोले शंकर की जय, बाबा बर्फानी की जय, कैलाशपति की जय। अब व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ से, ये देखिए। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है
ब्रेक नहीं कह सकते क्योंकि अब प्लेन आ गया है, अब चढ़ाई नहीं है, ऐसा प्लेन रास्ता है। और जय महा पहला नहीं 11 व्यू है ऊपर जाके। ओह ये कभी कभी हो जाता है इनके साथ, वो चलता रहता है। हमारे जो जोबी के व्लॉग्स हैं वो बहुत चटक हैं, वो भाई साहब जा पहुंच चुके हैं इतनी आगे ऑलमोस्ट। उन्होंने जोबी जा माता जी के मंदिर में बैठ चुका है जाके, उसने अपनी पूजा कर दी है स्टार्ट, और अब वो वेट कर रहा है कि फैमिली मेंबर्स कब ज्वाइन करे और उस पूजा में भागीदारी बने। 70 इयर्स ओल्ड है और उन्होंने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। सत श्री अकाल। तो गाइस हम ऊपर आ चुके हैं और हमारे दर्शन हो चुके हैं काली माता जी के और तो नहीं है कुछ यहाँ जगह। भोलेनाथ के दर्शन हो चुके हैं। जोबी के व्लॉग्स यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर कहाँ पे है एग्जैक्टली, और फिर आपको करवाएंगे कैलाश पर्वत के दर्शन। काफ़ी दूर है यहाँ से, बट मेरे फ़ोन में कुछ विजिबिलिटी तो है। यहाँ पे मंदिर है काली माता का और यहाँ पे मंदिर है महादेव का। तो ये दर्शन हो चुके हैं और व्यू बहुत ही अच्छा है पीछे, देखिए। सो गाइस सामने कैलाश पर्वत है। मैं जूम करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं हम कहाँ तक देख सकते हैं। अगर आपको ये दिख रहा होगा ये पीक एग्जैक्टली वो कैलाश पर्वत है बिल्कुल। मैं जूम इन और करता हूँ। ओह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है इस कैमरे से। वाओ, आप देख रहे हैं कैलाश पर्वत के, ये पूरा कैलाश पर्वत है। ये भगवान शंकर जी हैं। अब आपको दिखाता हूँ और जूम, ये देखो ये देखो मम्मी, वो ये देखो 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 कितना क्लियर हो रहा है। वाह, जय हो कैलाशपति, जय हो कैलाशपति, जय हो कैलाशपति, जय हो भोले चोर तो यही जय महाकाल, पुजारी भी नहीं है कोई, यहाँ मंदिर में कोई बैठा ही नहीं। भोले शंकर जय भोले। हम अब उतर रहे हैं वापस नीचे। टाइम पता नहीं क्या हो गया है अभी, और आगे हमें आवाज़ आ रही है बैंड बाजे की। देखते क्या हो रहा है। वाओ, यहाँ पे कुछ फोक हो रहा है गाइस। आई हैव नो आइडिया क्या हो रहा है। मैंने शूट नहीं करा उनको क्योंकि मुझे वो घूर रहे थे। वैसे बहुत कुछ हो रहा है। उनके हाथ में बकरा है। आई होप दे आर नॉट किलिंग इट, या वो उसकी बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। तो उनके हाथ में बकरा है और मतलब पता नहीं कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। Last few moments of बकरा। Yeah, last few moments of Bakra. I really can't shoot it because I don't know, maybe they would, mind it. बस अभी पहाड़ पे कहाँ मुड़ेगी गाड़ी? साइडवेज। तो हम आ गए हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अगर आपको कभी यहाँ पे आना है, यहाँ विजिट करना है, इट्स वेरी क्वाइट, बहुत पीसफुल है। यहाँ पे थोड़े रूल्स है जंगल के जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे हॉकिंग नहीं करनी है, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी है, यहाँ पे लिकर नहीं करनी है। इसकी निकालते पहले आप तो निकालो। एक और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर आप जस्ट एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको 200 रुपये एंट्री फी देनी पड़ेगी, पर अगर आपकी यहाँ पे बुकिंग है, अगर रिजर्वेशन है तो वो एंट्री फ्री होती है आपकी। यहाँ पे आते हैं तो आपको इस रास्ते से प्यार हो जाएगा, खासकर इस टाइम पे बहुत। तो गाइज हम रुके हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जो कि पड़ता है काला टॉप में, और ये हिमाचल में है। हम बहुत हाइट पे है इस टाइम। अगर आपको जैसे हमने रास्ता दिखाया था रास्ते में कि कैसा वे है यहाँ पे आने का, यहाँ पे इतनी क्रेजी वाइब है। हम टिपिकल फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ पे आप फायर नहीं कर सकते, यहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते, यहाँ पे लिकर अलाउड नहीं है। अब पता नहीं है कि रूम यहाँ पे ये इतना नेचुरल है, पता नहीं कि रूम के अंदर क्या होता है, पर वैसे अलाउड नहीं है। तो जोबी आप हमें टूर कराइए कि कितना ब्लैकआउट है, फॉरेस्ट है कैसा, और हम कहाँ रुके हुए हैं। ठीक है। चलो लेट्स गो। ये बहुत नेचुरल है, लाइक यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेट नहीं है।
लेट्स गो गाइस। ज़ोवी दिखाइए काला टॉप है मैं कैसा। बता रहा हूँ कुछ, प्लीज मत डरो। पर काला टॉप इतना काला क्यों है? नाम में काला टॉप। क्योंकि हम टॉप पे और काले काले हैं यहाँ पे आसपास। यहाँ पे वाईफाई नहीं है, यहाँ पे रिसेप्शन नहीं है, हार्डली हमको एक सिग्नल आ रहा है जो किसी काम का नहीं है। एग्जैक्टली। आज एक अंकल ने ज़ोवी को डांट दिया कि मैं अरे बस- वो अरे चल साइड चल 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 चल। नहीं, मैंने बोला था एक्सक्यूज मी अंकल की साइड हो जाओ, थोड़ा रोड ब्लॉक करके खड़े हैं। उन्होंने बोला बाहर में जा तू, निकल यहाँ से। यहाँ देखो बिल्कुल ब्लैकआउट है यहाँ पे। बहुत ब्लैकआउट। यहाँ पे इतने नेचुरल पेड़ है, यहाँ देखो पे कोई एनिमल आ जाएगा ये पता नहीं देखो। चलेगा। नेचुरल इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। ऑनेस्टली ये प्रॉपर्टी वैसे बहुत सुंदर है, थोड़ी सी मेंटेन नहीं है। आपको सुबह जब सनराइज होगा ना सुंदर है। तो आपको व्यू दिखाएंगे, यहाँ से व्यू बहुत क्रेजी है। पर ऐसे ऐसे हो रहा है। वहाँ पे 2 रूम्स है हमारे ऊपर और 1 रूम नीचे है हमारा, वो नानू नानी का मेस के साइड में। हाँ। ओके सॉरी ये था। माय बैड, एक टाइल निकल गई हमसे गलती से। और यहाँ पे बाहर ना गेट के बाहर ना पूरा उन्होंने रेगुलेशन लगा रखी है और उन्होंने बताया स्ट्रैटेजीज कि अगर यहाँ पे ब्लैक बेयर आता है तो उसको टैकल कैसे करना है एक ह्यूमन को। अगर भालू आ जाता है तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको ऐसे बैठना है हाँ, you have to act you dead. और आपको ऐसे सो जाना है ऐसे। You dead. You have to act. और आपको ब्रीथ कौन था? कोई था मैं वापस जा रहा हूँ। भालू। Stop the vlog, guys, stop the vlog. Cut. Please ये vlog ही रुक जाए।